Morning, dear students. It's class 5 Social Science, the last chapter of the book, chapter number 13, India's Neighbors, भारत के पड़ोसी। तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से हमारे घर के आसपास वाले हमारे पड़ोसी होते हैं, इसी तरह से इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज भी हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन कहाँ है। After watching this video, you will be able to know about the names of the neighboring countries as well as you will be able to know about the location of your neighboring countries. Then you will also come to know about the similarity found between India and its neighboring countries. So before starting the reading of the chapter, let's watch a video. India is located in southern part of the Asia. The 9 neighboring countries of India are China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Pakistan and Afghanistan. India is the 7th largest country of the world as per the area. India is second largest in population count after China. India has the third largest international border in the world after China and Russia. Let's learn about India neighboring countries' name, capital and flag. Country Afghanistan, capital Kabul. Country Bangladesh, capital Dhaka. Country Bhutan, capital Thimphu. Country China, capital Beijing. Country Myanmar, capital Naypyidaw. Country Nepal, capital Kathmandu. Country Pakistan, capital Islamabad. Country Sri Lanka, sea border, capital Colombo. Country Maldives, sea border, capital Malé. So my dear students, after watching the video, you have come to know about the names of the neighboring countries and their location. So let's start the reading. Look at the map of India. India के मैप की तरफ देखो. You will notice that Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, China and Myanmar are our immediate neighbor. ये हमारे बिल्कुल साथ लगने वाले पड़ोसी देश हैं. इधर देखिए, ये पाकिस्तान बिल्कुल साथ में लग रहा है. इधर चाइना, ठीक है, ये नेपाल, भूटान, ये बिल्कुल साथ लगने वाले पड़ोसी देश हैं. Besides these 7 countries, इन 7 देशों के अलावा अफगानिस्तान एंड मालदीव्स आर आर क्लोज नेबर्स. अफगानिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान और यहाँ पे ये नीचे इधर करके है मालदीव्स. ये भी हमारे पास के ही पड़ोसी देश हैं. नोटिस ऑन द मैप. मैप पे देखिए, इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. ये देखिए, ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो बीच में क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट. यानी कि पाकिस्तान कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में. चाइना, नेपाल, ये देखो चाइना, ये नेपाल, ये साथ ही भूटान. चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में है. एंड म्यांमार, ये इधर आ गए. ये देखिए इस तरफ, ये बे ऑफ बंगाल के इधर म्यांमार. म्यांमार कहाँ पे पड़ता है, और बांग्लादेश, ये देखिए, ये जो छोटा सा इंडिया बना है इधर, हम जिसे मिनी इंडिया भी बोल देते हैं, छोटा सा इंडिया बना है, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, ये पड़ते हैं ईस्ट में. द आइलैंड ऑफ श्रीलंका इज आर साउदर्न नेबर. ये देखिए श्रीलंका बिल्कुल नीचे साउदर्न नेबर है, साउथ में पड़ोसी है हमारा, समुंदर के अंदर है, ठीक है. तो इसका मतलब पाकिस्तान पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में, बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट में,
और साउथ में क्या पड़ता है, श्रीलंका, और इधर करके बच्चे यहाँ पे पड़ता है मालदीव्स। नाउ इंडिया बिलीव्स इन पीस। अगर हम बात करें इंडिया की, तो भारत अपने पड़ोसियों के साथ भी शांति से रहता है, शांति में विश्वास करता है। इंडिया हैज फॉलोड अ पाथ ऑफ पीस। इंडिया ने हमेशा ही शांति का रास्ता अपनाया है। हिस्ट्री प्रूव्स दैट। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनी कंट्री फॉर गेनिंग टेरिटरी। इंडिया ने कभी भी अपनी जमीन हासिल करने के लिए किसी देश पर अटैक नहीं किया, हमला नहीं किया। वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबरिंग एज वेल एज फार अवे कंट्रीज। हम मित्रता वाले रिलेशन रखते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ और दूर वाले देशों के साथ भी। वी बिलीव इन सॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस। हम विश्वास करते हैं कि आपसी जो डिफरेंसेस हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, उन्हें पीसफुल मीन्स से, शांतिपूर्ण तरीकों से सॉल्व करते हैं। यानी कि हम अपने आपसी झगड़ों को भी शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने में विश्वास करते हैं। इंडिया हमेशा ही शांति से रहना पसंद करता है। दिस पॉलिसी हैज हेल्प्ड अस टू शेयर कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विद आवर नेबर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो इसी नीति ने हमारी मदद की है कि हम अपने संस्कृति के और व्यापार के रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ बनाए रखे हैं, पुराने ज़माने से लेकर। पुराने ज़माने से ही हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, व्यापार वाले भी और संस्कृति के भी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम साक बोलते हैं, इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क कुछ देशों ने ऑफ 8 कंट्रीज, 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया जिसको नाम दे दिया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेट करने के लिए। लोकेटेड इन साउथ एशिया, जो कि साउथ एशिया में पड़ते हैं, उन कुछ 8 कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बनाया है सार्क। दे आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये सब कंट्री सार्क में शामिल हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है, ग्रुप बनाया है आपस में कोऑपरेट करने के लिए। लेट अस टेक अ लुक एट सम कॉमन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, फूड एंड कल्चर दैट वी शेयर विद आवर नेबर्स। कहते चलो अब एक नज़र घुमाते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ हमारा कॉमन क्या है, हम क्या कौन कौन से गुण उनके साथ शेयर करते हैं। अब देखो, कई बार घरों में भी आपके साथ वाला होता है, वो आपके जैसा लान पान करता है, आपके जैसा खाता पीता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पड़ोसी देश हैं जिनका की कल्चर, लैंग्वेज, फूड, कल्चर हमारे जैसा है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमारे पड़ोसी देशों से भाषा कैसे मिलती है, कौन सी समानता भाषा में पाई जाती है। सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में भाषा की कौन सी सिमिलैरिटी, समानता पाई जाती है। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इन 1947, ये तो सबको पता है। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तभी पाकिस्तान बना। टिल देन, तब तक पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था उससे पहले। वी शेयर अ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर। हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर जो है वो कॉमन है क्योंकि हमारा इतिहास सेम रहा है। हैंस देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज, इसलिए बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं लैंग्वेज में, फूड में, ड्रेस में। कहाँ में? इंडिया और पाकिस्तान की ड्रेस में, फूड में, लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं। द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर हिंदी एंड उर्दू। जो आम भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में, ठीक है, कॉमन लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं वो है हिंदी और उर्दू। मिलती जुलती भाषाएं हैं जो कि दोनों ही भाषाएं इंडिया में भी बोली जाती हैं, पाकिस्तान में भी बोली जाती हैं। बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व्ड फ्रॉम संस्कृत, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। दोनों ही भाषाएं संस्कृत से निकली हैं क्योंकि संस्कृत ही सारी भाषाओं की मदर है। यानी कि हर भाषा का जो बेस है वो संस्कृत है। तो चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, दोनों ही भाषाएं इवॉल्व हुई हैं, विकसित हुई हैं, निकली हैं कहाँ से? संस्कृत भाषा से। अब ये तो थी सिमिलैरिटी।
कि दोनों ही भाषाएं किससे इवॉल्व हुई हैं? संस्कृत से। अब आते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अब देखिए बेटा, जब आप हिंदी लिखते हैं इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, हम अपने लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हुए जाते हैं, तो हिंदी को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जो उर्दू है उसे हम इधर से राइट से स्टार्ट करते हुए इधर को आते हैं। हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। जो उसकी लिखावट है यानी कि क ख वगैरह जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है और इसे लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। उर्दू इज रिटन राइट टू लेफ्ट। उर्दू को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और उसकी स्क्रिप्ट, उसकी लिखावट जो है वो है पर्शियन अरेबिक, जिसे हम नास्तालिक बोलते हैं। तो पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट में उर्दू लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट और हिंदी लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिपि में। लिपि होती है लिखावट, जैसे हम क ख लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से उर्दू के अपने अक्षर होते हैं पर्शियन अरेबिक। हिंदी यूजेस वोकैबुलरी फ्रॉम संस्कृत। हिंदी में जो शब्दावली, शब्द यूज होते हैं वो संस्कृत से यूज होते हैं। उर्दू यूजेस वोकैबुलरी फ्रॉम पर्शियन एंड अरेबिक। उर्दू जो अपनी शब्दावली यूज करती है वो पर्शियन और अरेबिक है। तो ये थे डिफरेंसेस हिंदी और उर्दू में। द सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट हिंदी यूजेस वर्ड्स फ्रॉम पर्शियन अरेबिक। वैसे तो ठीक है, शब्दावली हिंदी की कौन सी है? संस्कृत से शब्दावली ली जाती है, उर्दू की पर्शियन अरेबिक से। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो आम जो हम हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं वो असल में पर्शियन अरेबिक यूज़ कर लेते हैं और उर्दू यूजेस वर्ड्स, उर्दू में जो वर्ड्स होते हैं वो संस्कृत के यूज़ हो जाते हैं आमतौर पर। डू यू नो, क्या आप जानती हैं द वर्ड उर्दू? उर्दू जो वर्ड है ओरिजिनेटेड फ्रॉम तुर्किश वर्ड, तुर्की के वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टेंट, आर्मी और होड। और्दू, और्दू से निकला है और और्दू का मतलब क्या है? टेंट, आर्मी और होड। उर्दू वाज अ लैंग्वेज ऑफ द आर्मी एंड द कॉमन पीपल। उर्दू जो थी वो सेना की लैंग्वेज थी और आम लोगों की लैंग्वेज थी बिफोर बिकमिंग द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ मुगल्स ऑफ दिल्ली एंड नवाब्स ऑफ लखनऊ। तो बाद में ये किसकी लैंग्वेज बन गई? दिल्ली के मुगलों की और लखनऊ के नवाबों की लैंग्वेज बन गई उर्दू। लेकिन उससे पहले तो आम लोग इसको बोलते थे और आर्मी की लैंग्वेज थी। लेकिन उसके बाद ये किसकी लैंग्वेज बन गई? दिल्ली के मुगलों की और लखनऊ के नवाबों की। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कॉमन वर्ड क्या है। देखिए, आमतौर पर इंग्लिश में जो हम हेलो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नमस्ते और उर्दू में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं ना हम लोग। गुड मॉर्निंग इंग्लिश में, हिंदी में सुप्रभात और उर्दू में सबा खैर। वेयर आर यू कम फ्रॉम? आप कहाँ से आए हैं, हम हिंदी में बोलेंगे और उर्दू में क्या बोलेंगे? आपका ताल्लुक कहाँ से है। गुड बाय को हिंदी में बोलते हैं अलविदा और उर्दू में बोलते हैं खुदा हाफिज। तो बच्चे, इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं और इंडिया कौन सी पॉलिसी में विश्वास करता है पड़ोसियों के साथ, कैसे शांति बनाए हुए है, और इंडिया और पाकिस्तान की लैंग्वेज में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है और क्या डिफरेंसेस पाए जाती हैं।